नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। रायसेन जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित एक सामान्य सभा की बैठक का जिला पंचायत सदस्यों ने बहिष्कार किया। दरअसल रायसेन जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया गया, क्योंकि सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने और मनरेगा कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार, तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्तियों को फर्जी तरीके से करने की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। और यही वजह थी कि रायसेन जिला पंचायत के सभी 15 सदस्यों ने सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार किया और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए अनियमितताओं की शिकायत कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अरविंद दुबे से की। जिस तरह से ये भ्रष्टाचार की बात सामने आई है और जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के सवाल सीईओ पर उठते हैं, जिला पंचायत सीईओ पर। दरअसल आरोप जिनके द्वारा आरोप लगाया गया है, जिला पंचायत सदस्यों का तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत सीईओ है उनकी कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार से है कि ना तो किसी की बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं अनियमितताओं और फर्जीवाड़े करके मनरेगा में भी साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भर्ती में भी नियुक्तियों में भी किया गया है। तो इसको लेकर सबसे पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इन सदस्यों का कहना क्या है और इन्होंने बैठक को क्यों बहिष्कार किया। ये आंटी महिला बाल विकास की सभापति है और महिला बाल विकास के सभापति बहुत बड़ी सभापति होती है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ। अब जैसे अगली बार मीटिंग रखी गई तो आंटी को कितने 9 बजे रात को फोन लगाया गया कि आप सुबह मीटिंग है, आप आइए। और उसमें आंटी ने मतलब ये बहुत एजेड है आंटी, तो इसलिए इन्हें सुन नहीं पाई। भैया ने फोन उठाया तो बोलती आप कौन होते हो, जबकि भैया इनके प्रतिनिधि है, बेटा है, तो मतलब ये है कि चलाने के लिए तो उनको आगे आना पड़ेगा ना। हमारे जिला पंचायत रायसेन में 2 साल पूरा होने को जा रहे हैं। हम सभी जिला पंचायत सदस्यों की ना तो कोई सुनवाई की जा रही है और पिछले जनवरी में जो हम लोगों की राशि वितरण हुई थी, आज दिनांक तक ना तो उसकी एएस हुई है और हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं जो भी लेटर देते हैं उनमें से अभी तक हमारा एक भी काम नहीं हुआ। जैसे कई गांव में जल निगम द्वारा जल की बहुत समस्या है, वहाँ वो एक भी काम नहीं हो रहा। तो आज क्या हुआ फिर बैठक में? आज तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं, यही बोला था, बहिष्कार किया है कि आप जो भी काम है हमें बता के किया करो। हमें कोई जानकारी नहीं होती उसकी। 12 बजे का टाइम दिया था और 1:30 बज गए। मीटिंग जब भी रखते हैं उसका हम लोगों को 1-2 दिन पहले भी नहीं बताते। हमने आज की जो बैठक है इसका बहिष्कार केवल इसी मुद्दे पे किया है कि हमारे क्षेत्र से जो भी आवेदन आते हैं, हम यहाँ पर आवेदन पे आवेदन लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जब हम क्षेत्र में भ्रमण में जाते हैं, चेक करने जाते हैं, तो वहाँ काम होते ही नहीं है, दिखाई नहीं देते काम। ऐसे चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी जो छोटे छोटे अस्पताल हैं वो भी बंद पड़े रहते हैं। और जो नल जल कनेक्शन की जो बात होती है, अभी तक मेरे खुद की पंचायत और मेरा खुद का घर है जहाँ मुझे 2 साल बने हो, 2 साल से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ का जो नल जल का कनेक्शन है वो अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहा गया, सीधे तौर पर सदस्यों का कहना है कि आवेदन लगाए जाते हैं लेकिन किसी प्रकार से ना कोई सुनवाई होती है और ना ही कोई जवाब मिलता है। जब जमीनी स्तर पर जाकर देखा जाता है तो कोई भी विकास कार्य होता नजर नहीं आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवेदन लगाए जाने के बावजूद विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा। जब सरकार द्वारा पैसा आ रहा है विकास कार्यों का, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे तौर पर उन पैसों का गबन किया जा रहा है और सीईओ द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यम गोस्वामी जुड़ चुके हैं। सत्यम गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जो बैठक का बहिष्कार किया गया है, किन किन क्षेत्रों की ये स्थिति है और क्या मामला है, विस्तार से बताइए, क्योंकि जिला पंचायत सीईओ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये क्या है, जिला पंचायत में अन्य सभा की होती है, इसमें जिला और कमेटी के जो लोग हैं सभी शामिल होते हैं और वहां से प्रस्ताव जनता के हितों में पारित करके और आगे बढ़े हैं। लेकिन सीईओ मैडम के चलते देखा कि आता है लाभ ग्रामीण को आमजन मिल पाता, इसी से दुखी होकर
सदस्य कल बैठक का बहस का जिला सीओ मैडम पर कई गंभीर आरोप आए हैं, जैसे कि हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक की नियुक्तियों था के बाद जिला पंचायत को निराश थे, तो उसे मनमानी से करने के आरोप लगाए हैं। इसमें धांधली की गई है। वो योजना है ग्रामीण में काम चल, जिससे सीधा लाभ मजदूर वर्ग को मिलता है। मनरेगा सीधा लाभ मजदूर बनता है, लेकिन उसमें जम के धांधली भ्रष्टाचार भी हो सकती है। जिला में भी जाके जिला पंचायत सीओ को आवेदन देते हैं, वहां उन शिकायतों का निराकरण न होने जैसे ये जिला काफी दुखी है और जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सत्यवान जी कि ये जो सीईओ है, क्या इनकी कार्यप्रणाली सच में कुछ इस तरह की है कि चीजों में घोटाला हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि सदस्य द्वारा तो आरोप लगाए गए हैं और करीब मतलब 1-2 सदस्य नहीं, करीब 15 से 16 सदस्यों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो क्या सच में सीईओ की इस तरह से कार्यप्रणाली है? क्या रवैया है क्षेत्र में सीईओ का? देखो, ये करीब 2 साल से यहाँ पदस्थ हैं और अपनी नीति के लिए सुर्खियों में रहती हैं। ये सुनिश्चित के है नहीं है, अपने जी से सारे काम करती हैं और कई बार आरोप भी लग चुके हैं योजना भ्रष्टाचार के। और जहां देखा जाए, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव ये बोलते नहीं थकते कि अब आने सुशासन देश में चालू है, जिससे जब राम राज्य शासन होगा। लेकिन अफसरशाही अगर इतनी सुशासन और कैसा राम राज, तो कहीं ना कहीं सीईओ भदौरिया जी सुर्खियों में तो रहती हैं के लिए। तो जी तो सत्यवान जी, जिस तरह से 2 साल हो गए हैं सीईओ सुर्खियों में रहते हैं, कई बार इस तरह की मतलब चीजें सामने आ चुकी होगी। जाहिर है, जैसा आपने कहा कि सीईओ अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, तो इनके द्वारा भ्रष्टाचार की कई बार चीजें सामने आ चुकी होगी। लेकिन क्या किसी उच्च अधिकारी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? और अगर नहीं लिया है तो क्या वजह है कि सीईओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और सीईओ अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो ऐसे उठते रहते हैं। अभी तक छोटे मोटे उठते थे, कल एक बड़ा मुद्दा रहा बहस का बैठक का और 15 जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर विरोध कलेक्टर महोदय से इसके संबंध में बात की। कलेक्टर महोदय ने पूरे प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आगे आपकी बात को सुना जाएगा और जहां गड़बड़ी सुधारा जाएगा। आंगनबाड़ी की जो नियुक्तियां हैं उनको निरस्त किया जाएगा, ऐसा बताया जानकारी मिली। लेकिन ये कुछ क्योंकि अगर ये काली है जिला पंचायत सीईओ की, तो विकास होगा। अन्य स्तर पर आए, सरकार के बाद ये जिला सरकार होती है जी। और यहाँ से अनेक नाव का क्रिया होता है, सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिलता है। और जब अफसरी प्रभावी है, लोगों को फायदा नहीं मिलती, विकास रोड़ना पड़े हैं और जनप्रतिनिधि जब कोई लेके जाते हैं, कोई प्रस्ताव पाते हैं, कोई आवेदन देते हैं, तो इनकी आवेदनों पर अमल नहीं होता, नहीं जा रहा। जी जी, तो मतलब क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सीईओ को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि छोटे मोटे मुद्दे तो उठे, लेकिन जाहिर अगर मुद्दे उठे होंगे तो जनप्रतिनिधियों तक तो गए होंगे। जनप्रतिनिधि जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उन तक भी मुद्दे गए होंगे, तो क्या उनके द्वारा कोई संज्ञान ना लेना इस बात की ओर इशारा करता है कि सीईओ को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या कोई मतलब बड़ा हाथ है सीईओ के सर पर, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखो, इसकी किसी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं की, लेकिन ये बात सही है, अगर राजनीतिक संरक्षण के कोई अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हुए टिका रहे तो एक बड़े सोचने की बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि कोई अधिकारी अगर अपनी मनमर्जी करते हुए टिका रहे तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पर अगला सवाल ये है सत्यवान जी कि जो सदस्य है
उनके द्वारा तो कई प्रकार के आरोप लगाए गए, लेकिन क्षेत्र की जनता का क्या कहना है इस पर? कई 2 साल से कोई विकास नहीं हो रहा और जो कार्य हो रहे हैं, जैसे मनरेगा की जाए, कार्य अधिकतर से हो जाते, फर्जी तरीके से सब लग जाते हैं और भुगतान हो जाता है। हाल का ही एक मामला है, बेगमगंज जनपद पंचायत अंतर्गत उपयंत्री जागृति उइके की एक शिकायत की गई। जागृति उइके ने एक हितग्राही से 40 कमीशन मांगा, तो उसकी शिकायत कलेक्टर को भी की, जिला पंचायत सीईओ को भी की और जनपद पंचायत में की, लेकिन एक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी उपयंत्री को बचाया गया, बल्कि निचले स्तर पर 2 रोजगार सहायक सचिव और सचिव को सस्पेंड कर दिया। तो ये क्या है कि जो भ्रष्टाचारों में जो लिप्त अधिकारी हैं उनको तो कुछ नहीं होता और उसको श्रीयति या मामले को रफा दफा करने छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए मनमाने ऐसे अनेक आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, और अगर इतने ओहदों में घिरने के बाद अगर नहीं हटाया जाता है इनको, तो ये तो फिर राजनीतिक संरक्षण मान ही ले। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल उठता है। वही हमारे साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राजा दिग्विजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं, सभापति जिला पंचायत सदस्य के। दिग्विजय सिंह यादव जी, आपका देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सभा का बहिष्कार किया गया, बैठक का बहिष्कार किया गया आप लोगों द्वारा, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप लोगों का क्या कहना है इस पर, क्या क्या परेशानियां हो रही है आप लोगों को और क्या मांग है, क्यों बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, और आखिर ये जो जिला पंचायत सीईओ है उनके द्वारा किस तरह से मामलों में भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है? मैडम, हम सभी जिला पंचायत सदस्यों के लिए 2 वर्ष होने को जा रहे हैं जी। और जब से ये मैडम हमारी रायसेन में जिला सीईओ पद पर आई हैं, तब से ही हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। बार बार अगर किसी काम को लेकर हम लोग जाते हैं, हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य लोग 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर से अपने क्षेत्रों से आते हैं कोई कार्य लेकर, तो मैडम के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। जी हाँ मैडम। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा कौन कौन से कार्य हैं अभी तक जिन पर आप लोगों द्वारा तो कई बार आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया? क्या आप कुछ कार्यों की गिनती करवा सकते हैं? ऐसे मैडम कई कार्य हैं, जैसे हम लोगों की 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है, उन मीटिंगों की एएस भी आज तक जारी नहीं हुई है। जो काम हम लोगों ने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में दिए थे विकास कार्य, उन विकास कार्यों को लेकर कई बार हम लोगों ने मैडम से बोला कि मैडम उनकी टीएस एएस हो जाए तो हम लोग अपने क्षेत्रों में काम लगवा सकें, क्योंकि जब हम लोग बार बार अपने क्षेत्रों में जाते हैं और लोग बाग हमसे कहते हैं कि आप लोग ये काम का बोल के गए थे, ये काम अभी तक क्यों नहीं शुरू हो पाया, तो मैडम उन जी के यहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा जी, बाकी आज तक वो एएसटीएस भी नहीं हुई कुछ कामों की। तो मतलब सीधे तौर पर आपका कहना है कि सिर्फ आपको आश्वासन दिया जाता है और बातें बनाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कार्य नहीं होता। तो एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्योंकि क्या मतलब जिला पंचायत सीईओ या तो अपने कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर नहीं है, या फिर जो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उनको कोई संरक्षण प्राप्त है, ऐसी क्या वजह हो सकती है? और मतलब आपने इसकी शिकायत अभी तक कहीं की या नहीं की, और अगर शिकायत की है तो क्या जवाब मिला, मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी हम लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और उसके बाद में हम सभी लोग गए और कलेक्टर महोदय से मुलाकात की हम सभी सदस्यों ने, तो कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर हमारी जिला पंचायत में हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग बहुत जल्द ही सीएम साहब से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याएं सीएम साहब के समक्ष रखेंगे। ठीक है, वही मेरे साथ चंदा चौहान जी जुड़ चुकी है, जिला पंचायत सदस्य ये भी, और साथ ही साथ महिला बाल विकास विभाग से भी ताल्लुक रखती है। तो चंदा चौहान जी, सबसे पहले तो आपका देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा सीईओ का बहिष्कार किया गया है, आरोप है कि सीईओ द्वारा किसी प्रकार से न जिला पंचायत सदस्यों की सुनवाई होती है और ना ही कोई विकास कार्य होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके द्वारा या आपके क्षेत्र से किन किन विकास कार्यों को लेकर आवेदन किया जा चुका है, लेकिन सीईओ द्वारा इस पर कभी भी अमल नहीं किया गया है?
मैडम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे आवेदन दे चुके हैं, नल जल योजना और जैसे कि नाली वगैरह का, जी बहुत सारी चीजें हैं जो क्षेत्र में कई कार्य रहते हैं जो उसके लिए बहुत सारे आवेदन दे चुके हैं, जिसमें से एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। हमें 1.5 साल होने को आया है। आप विश्वास दिला देते हैं कि आपका ये काम अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, ऐसे करके 3 बैठक हो चुकी है, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा। और ये बैठक की बात तो हो गई कि आपने कहा 3 बैठक हो चुकी है, अभी तक किसी भी प्रकार से काम नहीं हुआ। 2 साल से ये सदस्य है, सीईओ बने हुए हैं, तो 2 सालों से आप लोगों को इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ बातें हमें पता चली कि जब आप लोगों की बैठक होती है तो आप लोगों को समय से बताया नहीं जाता, तो क्या इस तरह की भी कोई स्थिति है? हाँ होता है ऐसा भी कई बार, ऐसे जैसे महिला बाल विकास की अभी नियुक्तियां हो गई और हमें पता नहीं चल पाया कि ये इतनी महत्वपूर्ण पद है, और ये आंगनवाड़ी की जो महिला बाल विकास की जो सदस्य है, जो आंटी कुंवर वाली आंटी है उनका नाम, जी तो उनको भी सूचना नहीं दी गई है, और उसमें मैं भी सदस्य हूँ, हमें भी कोई अवगत नहीं कराया गया है कि इतनी नियुक्तियां कर रहे हैं। ठीक है। चंदा चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सत्यवान जी, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आई है, चंदा चौहान जी ने भी कहा कि मीटिंग होती है तो मीटिंग में जो भी होता है जानकारी नहीं दी जाती है, किसी की नियुक्ति होती है तो उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। दिग्विजय सिंह यादव जी ने भी कहा कि सीईओ द्वारा सीधे तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। कलेक्टर तक तो इन्होंने मतलब शिकायत की है, लेकिन अब कलेक्टर द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। तो क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि अब तक तो किसी प्रकार से इन पर कोई एक्शन हुआ नहीं है सीईओ पर, तो क्या अब लगता है कि आगे एक्शन होने की उम्मीद है, या फिर ये सीईओ इस बार भी बचकर निकल जाएंगे? हमें लगता है, देखो कहीं न कहीं राजनीतिक जिन लोग मजबूत है तो इस बार निकल जाए, लेकिन तौर पर जाए तो इसका मैसेज के लिए गला है कि जहाँ बार साहब कर उनके उलट ये अफसरशाही आज भी हावी है, और जैसे न कि जनप्रतिनिधियों है लेकिन तौर पर जनता को भी नुकसान। ये विकास कार्य में रोड बने हैं, रायसेन जिला है और अनेक जिला पंचायत संचालित होती हैं, और इन मैडम की मनमानी के चलते आम जन को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। कहीं 2 साल हो गए जनता के जी जिला सीईओ के मनमानी के, तो कार्रवाई होना चाहिए पर, जरूर होना चाहिए। हम तो इसके बाद ना हो तो अपनी मानते शरण है। जी दामिनी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सत्यवान जी कि कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई इतने बड़े मुद्दे उठने के बाद भी नहीं होती है तो सीधे तौर पर ये चीज़ तो साफ हो जाएगी कि सीईओ को किसी न किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सिर्फ आज का मामला नहीं है। 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से इसी प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। 2 साल में छोटे छोटे कई सारे मुद्दे उठे हैं, ये आप ही के द्वारा हमें बताया गया। और जैसे कि सदस्यों द्वारा भी कहा गया है, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा, कि उन्हें कई सारी परेशानियां हैं। आम जनता जब उनसे सवाल करती है कि क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और जाहिर है कि जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि जो जिला पंचायत सीईओ है उनके द्वारा आवेदनों को कुछ किया ही नहीं जाता, आवेदनों पर अमल नहीं किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब चंद पैसों के लिए, क्योंकि जाहिर है भर्तियों में, नियुक्तियों में घोटाला हुआ है, मनरेगा के तहत घोटाला हुआ है, जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जैसे कि कहा गया है कि योजनाओं में पर अमल नहीं किया गया है, विकास कार्य हुआ नहीं है, तो जाहिर है कि सरकार के पैसे का कहीं ना कहीं घोटाला किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, अपनी जेब भरने की कोशिश की जा रही है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि कुछ पैसों के लिए आम जनता को इस तरह से परेशान करना, जिला पंचायत सदस्यों को इस तरह से परेशान करना और सीधे सीधे सदस्यों को धोखे में रखना, क्योंकि जैसे कि जानकारी नहीं दी जा रही है तो एक चीज तो बड़ी सामने आ रही है, नहीं सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि सदस्यों को धोखे में रखा जा रहा है, चीजें छुपाई जा रही है। किस हद तक सही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देख, पारदर्शी होना चाहिए, नियम के अनुसार काम होना चाहिए, तभी सुशासन है। अब जो थी उसके सारे सदस्य नहीं है, बावजूद आपने मन से और नियुक्ति उनके निराकरण कर दिए।
आपत्तियों की सही तरीके से जांच नहीं की। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नियुक्तियों वाला, कि अगर नियुक्तियां कोई एक दिन की नियुक्ति नहीं होती, जी बिल्कुल, आजीवन के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, तो मतलब पारदर्शिता रखना थी। जो सभापति थे उसके, उनको बुलाना था मैं, बिल्कुल, देर सवेर बुला के। जी जी। और एक चीज तोड़ दी कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए अधिकारी हैं, उनको तो बचाया जाए, और जो अधिकारी या छोटे कर्मचारी होते हैं उन पे करके श्रीयति कर लेती हैं। ऐसे जिला पंचायत के अनेक हैं। जी मैम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार से घिरे हुए अधिकारी है वो बच के निकल जाते हैं और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा मामला हमने देखा, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ नजर आई कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा सभा के सदस्यों को, पंचायत के सदस्यों को और सभापतियों को, साथ ही साथ जनता को, सबको धोखे में रखा जा रहा है, क्योंकि उचित जानकारी नहीं दी जा रही है। जब सभा पंचायत सदस्यों द्वारा आवेदन किया जाता है विकास कार्यों के लिए, तो उन आवेदनों पर अमल नहीं किया जाता है, विकास कार्य होते दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी ये एक मुद्दा नहीं उठा, इससे पहले भी कई मुद्दे उठ चुके हैं और उसके बावजूद सीईओ पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सीईओ को किसी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कोई बड़ा संरक्षण प्राप्त है। हालांकि जैसे कि जिला पंचायत सदस्यों द्वारा कलेक्टर तक पर आवेदन किया गया, कलेक्टर तक को शिकायत की गई, कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे जी को शिकायत की गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो अब देखना यह है कि क्या इस बार इस पर जांच होती है और ये जो सीईओ आम जनता को धोखा दे रहे हैं, सदस्य पंचायत सदस्यों को धोखा दे रहे हैं और अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का काम ना कर कर, जनता का काम ना कर कर अपना खुद का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सीईओ के इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगती है या फिर ये फिर बचकर निकल जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज।